तो बच्चे हेडिंग लगा दो पीएन जंक्शन, सॉरी हेडिंग लगा दो एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एनर्जी बैंड डायग्राम for n type of एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखते हैं। तो बच्चे एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग यहाँ पर अपने पास होता है बच्चे, ये होता है अपने पास कंडक्शन बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड। इसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, दैट यू नो वेरी वेल। पास होता है बच्चे वैलेंस, और यहाँ पर भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेस चल रहा है, और ये जो लेवल है यहाँ लेवल आपको पता ही है, और जो बैलेंस बैंड का टॉप है। अब बच्चे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो हमें पता है, सही है, और ये पूरी तरह से खाली पड़ा है। ये मैं बना रहा हूँ एट टेम्परेचर 0। कंडक्शन बैंड एकदम पर, यहाँ पे देखो कंडक्शन बैंड एकदम एम्प्टी है, क्योंकि एनर्जी नहीं है इनके पास, एनर्जी नहीं है। तो एक लेवल और है जो यहाँ पर है बीच में, ये जो लेवल है इसको एक्चुअल डोनर एनर्जी लेवल है। एनर्जी, इस डोनर एनर्जी लेवल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से वाले? यहाँ पर पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनर एनर्जी लेवल में। बच्चे ये वही इलेक्ट्रॉन है जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो एक्स्ट्रा वाले थे अपने पास, जो पांचवा इलेक्ट्रॉन था। मतलब जैसे अपना फॉस्फोरस हमने लिया था इम्प्योरिटी, तो ये फॉस्फोरस जो अपना यू कैन से दैट एटम है, उसका एनर्जी लेवल है ये। और ये सिलिकॉन के थे, सिलिकॉन के थे। जब प्योर था तो ये नहीं था, ये सिलिकॉन के हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब जो हमने एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड की है एन टाइप सेमीकंडक्टर में फॉस्फोरस जैसे की, तो उसका एक अलग लेवल है। क्योंकि वो डोनर, डोनर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने वही लेवल है जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यही वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिस वजह से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो बच्चे इसकी एनर्जी पहले से ही ज्यादा है। इसका जो एनर्जी गैप है ना यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एनर्जी गैप काफी कम है। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में। और ओवरऑल एनर्जी लेवल, ओवरऑल एनर्जी गैप तो आपको पता ही है बच्चे। सिलिकॉन का अगर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं तो ओवरऑल एनर्जी गैप है 1.1। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अभी तो ये 0 केल्विन पे देख रहे हैं ना हम लोग, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होने वाला है, और देखते हैं। ये अपना डोनर लेवल है ED। तो जैसे ही हम मान लो टेम्परेचर हमने 300 केल्विन कर दिया, इंक्रीज कर दिया बच्चे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन है डोनर लेवल के, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को तो बहुत कम एनर्जी चाहिए ना कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए। देखो कितनी कम एनर्जी है, 0.01, और इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे मिली जाएगी इन्हें। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनर एनर्जी लेवल के, ये सारे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भागेंगे कंडक्शन बैंड में, ये सबसे पहले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो अब देखना यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब के सब कंडक्शन बैंड में चले गए ऐसे।
ये सबसे पहले कंडक्शन बैंड में चले गए बच्चे। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे डोनर लेवल वाले 300 केल्विन पे हमें पता है एनर्जी सफिशिएंट है, इतनी इतनी एनर्जी तो है ही है 300 केल्विन पे। ये इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करके एकदम से कंडक्शन बैंड में, और आपको पता है इस टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड से भी कोई बहुत बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड से भी कोई एक दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बच्चे, यहाँ से वैलेंस बैंड से भी कोई एक दो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला ही जाएगा, पर यहाँ पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पीछे होल क्रिएट हो जाएगा। पर बाकी हालांकि बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा हो। आपको मैंने कल भी बताया था कि 300 केल्विन पर भी इतनी एनर्जी प्रेजेंट नहीं है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए। बट हाँ, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है, अ लिटिल बिट प्रोबेबिलिटी इज देयर कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से, वेरी फ्यू, यहाँ से यहाँ चले जाएं, क्योंकि एनर्जी गैप बढ़ा है। लेकिन डोनर इम्प्योरिटी डालने से फायदा क्या हुआ? तो इम्प्योरिटी एटम है उनके पास पहले से ज्यादा एनर्जी है, इसलिए उनका एनर्जी लेवल हायर हाइट पर है, और उनको कम एनर्जी चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो जैसे ही आप टेम्परेचर 300 केल्विन से ज्यादा करते हो, के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आप इस लेवल में, तो आप देख ही रहे हो। अब देखो, अगर आप वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स को देखो तो कम है, एक ही होल है, एक होल है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। लेकिन कंडक्शन बैंड में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि डोनर एटम ने भी तो इलेक्ट्रॉन्स भेजे हैं, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस बार कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स समीकरण कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा क्यों है? क्योंकि डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच रहे हैं। अदरवाइज एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो एक ही होल होता है, बट क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन भी पहुंच गए वहां पे, इसलिए अब इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। हाँ जी स्टूडेंट, क्लियर है सभी को? यस और नो? तो मेक दिस डायग्राम, दिस इज एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक डोनर लेवल इसमें फालतू आ गया। तब आपको आइडिया भी लग गया होगा कि किस तरह से एनर्जी जो है वो, सॉरी, कंडक्टिविटी एनहांस हो पा रही है। बस ये इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ है, कंडक्टिविटी एनहांस होगी, और इसलिए कहते हैं कि एन टाइप की कॉन्सेंट्रेशन है कंडक्शन बैंड में, और होल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि डोनर एटम के भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ही गए हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके गुड। तो बच्चे सबका हो गया। अब हम लोग बनाएंगे, यहाँ तक सबका हो गया होगा।
अब हम लोग बनाएंगे मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कर लेते हैं। एन टाइप हमें पता चल गया कि हमें पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम डालना है और ये उसका एनर्जी बैंड डायग्राम है। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, बन गया सबका? यस सर। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स ये कब बनेंगे, इनका भी देख ले। तो व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम, ट्राइवेलेंट डालेंगे मतलब जिसकी वैलेंसी 3 हो। व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम is added to intrinsic semiconductors, then p-type semiconductors p-type semiconductor is formed। तो बच्चे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप बनेगा। आओ समझते हैं कैसे। ट्राइवेलेंट एटम जैसे कि बच्चे ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी 3 होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम, इंडियम एटसेट्रा। एटम्स डाल दें सिलिकॉन के क्रिस्टल में तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। आओ समझते हैं कैसे। सिलिकॉन इनसे क्या रखे हैं, दैट कैसे बनाते हैं ये बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं ये शेयर करके। तो इस तरह से हर सिलिकॉन एटम ने 4-4 बॉन्ड बनाए हुए हैं अपने नेबरिंग एटम्स के साथ। तो ये तो अपना हो गया एकदम प्योर वाला, ये अपना है इंट्रिंसिक। सेंटर वाले के पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होके ये कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। अब जैसे ही हमने इसमें इम्प्योरिटी एटम डाला, मान लो हमने एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी एटम डाल दिया, ये डोनर एटम है, एक्सेप्टर एटम है। एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी एटम ऐड किया इसमें, यानी बच्चे डोपिंग किया, बेसिकली इसको डोपिंग कहते हैं, मैंने कल बताया था। एल्यूमिनियम का इम्प्योरिटी एटम डाला, डोपिंग कर दी। डोपिंग करने के बाद अब ये होगा सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। यहाँ पे मान लो ये आ गया एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन सिलिकॉन और सिलिकॉन। अगर मैं एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो बच्चे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्क्वायर 3p1, मतलब इसके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एल्यूमिनियम लेकिन ये जो चौथा है ना, ये इनकम्प्लीट बॉन्ड है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वैसी एल्यूमिनियम के पास, सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इन बॉन्ड है, ये बॉन्ड ही नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ वैकेंसी खाली पड़ी है। तो अब आप देख सकते हो ऑब्वियसली ये एक होल एक्स्ट्रा
अब बाद में मान लो कोवलेंट बॉन्ड टूटा, बाद में अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में गया, तो जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ही होल होंगे, क्रिएट होंगे। पर ये वाला होल पहले से ही एक्स्ट्रा है, तो मतलब हर एल्यूमिनियम एटम का जो भी इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे उसमें एक होल मतलब होल्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, और इसलिए बच्चे हम लोग कहते हैं कि ये जो अपना कंडक्टर है ये पी टाइप कंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव जो होल है वो ज्यादा है। तो ये बॉन्ड आप क्लियर है कि नहीं, यस और नो? देखो एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 3 कोवलेंट बॉन्ड तो बना एल्यूमिनियम के पास, तो एक होल यहाँ पे क्रिएट हो गया, और इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहती है। क्लियर है बच्चों, यस और नो? बात समझ आ रही है आपको? यस हाँ सर। जी, ओके, तो इसको भी बना लो। देखा जाए तो ये एन टाइप जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि एन टाइप में हम 5 पी टाइप में हम 3 वैलेंसी वाला एटम ऐड करते हैं, और उसकी वजह से होल मतलब एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए इसको पी टाइप कहते हैं। बट हाँ, चाहे कंडक्टर एन टाइप हो चाहे पी टाइप वाली हो सकता है, क्योंकि बना तो सब कुछ एटम से ही है ना, और एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये मत सोचना कि एन टाइप है तो नेगेटिव चार्ज होगा, नेट चार्ज सभी का ही 0 है, चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चाहे एक्सट्रिंसिक। यहाँ लिख लेना, ये अपने पास बना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया, एक्सट्रिंसिक बन गया, वो भी कौन सा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो बच्चे डायग्राम बना लो। डन हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट है यहाँ तक? यस सर। तो मैं रब करने लगा हूँ। तो आप पॉइंट क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो, पॉइंट ये लिख सकते हो, एल्यूमिनियम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and these 3 electrons will make covalent bond with the neighboring silicon atoms, with the neighboring 3 silicon atoms, and fourth covalent bond is incomplete bond due to deficiency of electron,
in p-type semiconductors, so in p-conductors we can say that due to addition electron. So in p-type semiconductors, concentration of holes in valence band is greater than concentration of electrons इस बार कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होती है, जबकि पिछली बार इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन एक आप ब्रीफ में लिख सकते हो, थोड़ा सा ऐसे थ्योरी था। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बनाया, वैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, क्या हम इसे एक्सेप्टर एटम कह सकते हैं एल्यूमिनियम को? स्टूडेंट, ये जो 5 एक्सेप्टर एटम, द रीजन बीइंग कि वैकेंसी है इसके पास, एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंसी खाली है, और वैकेंसी का तो नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगी। हम इसको ठीक है बच्चे, क्लियर है ना सबको? तो दिस इज एक्सेप्टर एटम। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर एटम होता है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो डोनेट करेगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं वो एक्सेप्टर एटम होता है क्योंकि उसके पास वैकेंसी है, और वैकेंसी की तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो दिस इज एक्सेप्टर एटम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नो? क्लियर है बच्चे सबको? प्लीज रिस्पॉन्स, आशीष दीप, इनायत, शिवम एंड अदर स्टूडेंट्स। Yes, sir. Still I am not getting on. Yes. Yes, sir. क्लियर है ना बेटा सबको? ओके, सो आपने ये भी नोट कर लिया होगा अब तक पॉइंट। तो बच्चे अब हम लोग बनाएंगे एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम पी टाइप के लिए। सुनाओ, हेडिंग लगाओ, एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब बच्चे इसमें क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में बात तो वही है, आपको पता ही है। पहले तो मैं वही नॉर्मल बनाऊंगा 0 केल्विन पे, इस एक्सिस पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ये अपना कंडक्शन बैंड है, इसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, सारे के सारे खाली पड़े हैं। खाली है ये, अभी तो एम्प्टी है। किस टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं? 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं। 0 केल्विन पे सब के सब खाली है। इसके पास भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, सबके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके टॉप की एनर्जी ईवी है, इसके बॉटम की एनर्जी यू नो दैट ईसी है, और इनके बीच में जो ये एनर्जी गैप रहता है दैट यू नो वेरी वेल। अगर ये सिलिकॉन है तो ये एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अभी एक यहाँ पर एक्सेप्टर एटम आ रहा है, ये तो सिलिकॉन के है ना। एक्सेप्टर एटम का भी एक लेवल है बच्चे, एक्सेप्टर एटम का लेवल ये होता है, ये जो आपको लेवल दिख रहा है दिस इज एक्सेप्टर एटम का लेवल है, ई ए लिखूंगा मैं इसको।
ये जो आपको यहाँ मैंने लेवल दिखाया, ये एक्सेप्टर एटम का लेवल है, तो आप इसको लिखोगे एक्सेप्टर एटम एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एटम एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे एल्यूमिनियम हमारा इस वक्त एक्सेप्टर एटम है, एटम के पास बच्चे होल है ना, हर एल्यूमिनियम के पास एक एक होल खाली पड़ा है, अभी दिखाया था मैंने। तो जो अपना एक्सेप्टर एटम है उसके पास होल खाली पड़े हैं, मतलब यू कैन से दैट वैकेंसीज हैं इसके पास, ये 0 केल्विन पे है, अभी कोई एनर्जी नहीं है किसी के पास, ना तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, कहीं भी नहीं जा सकता। ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, एज आई टोल्ड यू दिस एनर्जी गैप इज वेरी वेरी स्मॉल, होता है, मतलब ये एनर्जी गैप काफी कम है इन शॉर्ट बोला जाए। पर अभी तो हमारे पास इतनी कम एनर्जी भी नहीं है कि इस गैप को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, अभी तक तो अपने पास इतनी एनर्जी भी नहीं है बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर ही 0 केल्विन चल रहा है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फिर एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर वो एक्साइटेशन कर सकते हैं हायर एनर्जी लेवल्स में। तो एक्सेप्टर एटम का ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे एग्जैक्ट होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहता है अलग अलग एटम्स का, पर अभी कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जब हमने टेम्परेचर मान लो इंक्रीज कर दिया 300 केल्विन, तो क्या होगा? तो बच्चे जैसे ये अपना कंडक्शन बैंड है, ये अपना वैलेंस बैंड है, ये अपना एक्सेप्टर लेवल है EA, यहाँ पर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं दैट यू नो वेरी वेल, वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं अलग अलग। अभी इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं खाली हैं, इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, और पड़ा है। लेकिन जब टेम्परेचर 300 केल्विन है तो हम तो जानते हैं कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, हम तो जानते हैं कोई एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा सकते हैं उठ के। मान लो ये इलेक्ट्रॉन पूरा एनर्जी गैप क्रॉस करके यहाँ चला गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और यहाँ पीछे छोड़ गया बच्चे एक होल बैंड में। लेकिन बच्चे प्रॉब्लम ये है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को, अब सबके पास इतनी एनर्जी तो नहीं है कि वो इतने बड़े एनर्जी गैप को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी गैप को क्रॉस करके जा पाए, किसी को कम एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, लेकिन एक्सेप्टर लेवल में तो जा सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्टर लेवल की एनर्जी है कम। ये एनर्जी देखो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से होगा क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन जाके तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, पीछे यहाँ पे होल क्रिएट कर देंगे, जहाँ से भी ये जाएंगे वहां पीछे ये होल क्रिएट कर देंगे। अब देखो क्या वैलेंस बैंड में होल्स ज्यादा है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कम है? यस और नो बच्चों? हाँ या ना? अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आके फिल हो गया तो ये वैकेंसी बंद हो गई, मतलब यहाँ पर ये जो वैकेंसीज थी होल, अब ये होल नहीं रहे, अब ये फिल हो चुकी हैं, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये वैकेंसीज फिल कर ली इन इलेक्ट्रॉन्स ने। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो होल्स की कॉन्सेंट्रेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से यस और नो? समझ आ रहा है बच्चों? यस सर। तो देखो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, माना कि सारे इलेक्ट्रॉन कर दिया है, वहां पर वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, अपना काम क्या है, हमें कुछ भी करके या तो वैलेंस बैंड में होल क्रिएट करवाने हैं या फिर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, दोनों ही केसेस में कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आई रिपीट, अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बच्चे ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकते हैं हायर एनर्जी लेवल्स में, क्योंकि खाली पड़े हैं सारे के सारे कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन लेवल।
और वैलेंस बैंड में अगर होल खाली हो जाए तो नीचे वाले एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आते, वो वाले इलेक्ट्रॉन इन वैकेंसी को फिल करेंगे तो उनमें भी मूवमेंट होगी। तो मूवमेंट तो दोनों वजह से है, या तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हो या फिर होल्स वैलेंस बैंड में हो, दोनों ही केसेस में मूवमेंट होगी और इसलिए करंट होगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस और नो? से यस और नो। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। Just wait for a minute. I have to take your attendance first. Then you can leave. और बच्चे इससे अगला टॉपिक है पीएन जंक्शन, वो मैं सुबह की क्लास में करवा चुका हूँ, आपको पता ही है, तो वो स्टार्ट कर दिया था, बट आपका ये वाला टॉपिक पेंडिंग था, तो दैट इज वाई आपको ये भी कवर करवा दिया। तो अपनी तैयारी